हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस टॉपर कॉपी के तहत 2022 के यूपीपीसीएस में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली दिव्या शिवकरवार मैम की एस्से की कॉपी को। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इनकी इस कॉपी से पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 एस्से करा दिए हैं। ये इसका अंतिम पार्ट है, पार्ट सी का, यानी कि खंड 7 है। और इसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाला पार्ट चुना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय में इनके उस समय आया था श्रीलंका संकट और भारत। हालांकि इस समय श्रीलंका पे तो नहीं आएगा, लेकिन आप इस ऐसे से ये सीखेंगे कि जैसे अमेरिका वगैरह से आ सकता है। ठीक है, बाकी जो भी मतलब ये मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उससे ऐसे आ सकता है। ठीक है, भारत से जोड़ करके मेनली ऐसे आएगा। तो आप ये देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो ऐसे अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखना होगा, कैसे इसमें तारतम्यता आपको बिठानी होगी। तो टॉपर्स कॉपी इसीलिए होती भी है। ठीक है, ताकि आप मतलब उनसे सीख सके। जाहिर सी बात, उन्होंने फर्स्ट रैंक लाई है हिंदी मीडियम से, तो आप उनसे सीखें उनकी कॉपी से। बाकी ये कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी, आप जा करके वहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और फिर मिलते हैं मतलब इस वाले ऐसे के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीलंका संकट और भारत। तो इसकी देखिए आप इंट्रो कैसे उन्होंने शुरुआत करी कि वर्तमान में श्रीलंका की परिस्थितियों से पूरा विश्व आर्थिक मतलब विश्व वाकिफ़ है। तो ये इन्होंने जनरली श्रीलंका से मतलब नॉर्मल ऐसे लिखना शुरू किया। आपने जो ऊपर वाले 2 ऐसे ऑलरेडी करे थे, मैंने जो आपको कल और परसों कराए थे, तो उसमें पहले वाले में मतलब उन्होंने रामधारी सिंह की पंक्तियों से शुरुआत करी थी। दूसरे वालों में इन्होंने एक कहानी गढ़ी थी कि रानी बैठी है देख रही है विंडो से। ठीक है, और तीसरे में इन्होंने नॉर्मल जो ऐसे है उससे शुरुआत करी है कि वर्तमान में श्रीलंका की परिस्थिति से पूरा विश्व वाकिफ़ है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण लोगों की दैनिक जीवन की गतिविधियां, कृषि, खाद्यान्न आदि संकट से देश जूझ रहा है तथा विश्व की ओर मदद की दृष्टि से देख रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक समृद्ध खुशहाल देश में इतनी भयंकर आर्थिक तंगी कैसे आई। तो इन्होंने इतना सारा मतलब बताया इतनी बात में कि श्रीलंका में क्या संकट है। अब इन्होंने एक प्रश्न छोड़ा कि ये सोचने वाली बात है कि एक समृद्ध खुशहाल देश में इतनी भयंकर आर्थिक तंगी कैसे आई। अब जब प्रश्न छोड़ दिया पैरा एंड होते होते, तो अगले पैरा में जाहिर सी बात इसको उठाएंगे। तो इसको कहते हैं एक पैरा से दूसरे पैरा में शिफ्ट होना, और बिना ही लाग लपेट के, बिना ही किसी मतलब बात कोई और घुमाए, और ताकि एग्जामिनर को अगला पैरा पढ़ने में इंटरेस्ट भी रहे। अब इन्होंने देखिए थोड़ा सा मतलब चुटेले अंदाज में बोला कि आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीलंका का आर्थिक संकट है। सरकार की मनमानी नीतियों तथा उन्हें पूरा करने की सनक, कुछ कोविड-19 महामारी के प्रभाव तथा ऋण के दुष्चक्र में फंसे श्रीलंका को इस भयावह संकट में डाल दिया। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जब विश्व में आवागमन बंद था तथा पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित था, श्रीलंका की जीडीपी का एक बड़ा भाग वहां की पर्यटन से प्राप्त होता है, जिससे वहां के राजस्व में कमी आई। दूसरा कारण चीन द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक प्रोजेक्ट तथा लोन ने श्रीलंका पर ऋण भार बढ़ा दिया, जिसे वह चुकाने में असमर्थ था। तीसरा कारण श्रीलंकाई सरकार की प्राकृतिक खेती करने की सनक। इन योजनाओं ने रासायनिक खाद को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया, जिससे कृषि क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हुई। प्राकृतिक खेती या खाद्य से उपज इतनी अच्छी नहीं होती जितनी रासायनिक खादों से होती है, अतः खाद्यान्न संकट में गिरावट से खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। तो ये इन्होंने इतने सारे बता दिए श्रीलंका संकट और भारत, मतलब श्रीलंका संकट में क्यों आया। अब भारत से चूंकि आपको जोड़ना, अब अगला देखते हैं पैरा। प्राकृतिक खाद्य से खेती करने की जिद को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया जिससे प्राकृतिक खाद्य विदेशों से आयात करना पड़ा। तो ये विदेशों से यहाँ खाद्य आयात करना पड़ा, जिससे सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो गया। अन्य कारण क्या है? श्रीलंका की वंशवाद की राजनीति। वहाँ पे आपको पता है राजपत्य खानदान ही रहता है राजनीति में, तथा वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, और वो लोग सब भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे श्रीलंका की, मतलब आपको लिखना नहीं भ्रष्टाचार, मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोखली कर दी तथा देश को एक आर्थिक संकट में ढकेल दिया। जनता ने देश के राजभवन पर कब्जा कर लिया। आपको पता है जनता ने देश के राजभवन पर कब्जा कर लिया, जिससे राष्ट्रपति को भागना पड़ा। आखिरकार जनता भी क्या करती, वह रोज की आधारभूत जरूरतों के लिए अब इन्होंने जनता का पक्ष लिया, परेशान है तथा सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अंत में नए राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की नियुक्त होने के बाद IMF द्वारा मदद किए जाने से हालात कुछ बेहतर हुए। तो बताया कि जो नए राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद IMF ने कुछ मदद करी तो कुछ हालात बेहतर हुए। अब हम बात करते हैं भारत की। तो अब हम बात भारत की करेंगे, जहाँ एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता उपलब्ध कराई। तत्काल में उत्तरी और पूर्वी प्रांत में लोगों को भारत द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, जैसे खाद्यान्न, दवाई आदि। तो भारत ने खाद्यान्न भेजे, दवाई भेजे। भारत ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी दी है। तो आपको पता है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत भारत जो है लोन देता है, तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में कामगार, श्रमिक आदि की उपलब्ध कराए हैं। तो कामगार, श्रमिक भी भारत ने भेजे हैं, जिससे श्रीलंका आर्थिक संकट से उबर सके तथा पहले की तरह एक समृद्ध और खुशहाल देश बन सके। वह कहते हैं कि यदि हमारा पड़ोसी सुखी है तो हमें भी सुख की अनुभूति होती है, इसलिए श्रीलंका सुख समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा। इन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया। तो थोड़ा सा ये छोटा ऐसे है, शायद इनके पास समय नहीं रहा होगा, तो 500 शब्दों के आसपास में सिमट गया है।
थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। भारत की जो पड़ोसी प्रथम नीति है और जो भारत की विदेश नीति, उसको भी आप जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये उनका हो गया टॉपर्स कॉपी के तहत ऐसे। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे जीएस के कॉपी को। मैंने ऑलरेडी काफ़ी कापियाँ करा रखी हैं अलग अलग टॉपर्स की। अब हम कुछ अन्य की जिनकी नहीं कराए हैं उनकी भी कॉपी आपको कराएंगे। तो टॉपर्स कॉपी आप लोग ज़रूर देखते रहें, ताकि आपको ये पता चल रहे कि मेंस में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।